मैं एक काम करता हूँ कि आज आप लोगों को चैप्टर नंबर जो हमारा 2 है पीआरसी की बुक का, इसके पहले 10 सवाल यानी कि 2.1 से लेकर 2.10 ये 10 सवाल जो है आज डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है। अच्छा, इसके लिए आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की नॉलेज लाजमी तौर पर होनी चाहिए। अगर हम सवाल देखते हैं तो इसमें लिखा हुआ है इफ़ द सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ टू वैल्यूज़ 0 एंड 4। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। मिसाल के तौर पर 2x² प्लस 3x प्लस लेट्स से प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसका अगर ग्राफ बनाया जाता है तो या तो वो यू शेप्ड होता है या वो इन्वर्टेड यू शेप्ड होता है। अच्छा, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन अमूमन अमूमन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की 2 वैल्यूज़ आती हैं, यानी कि x के 2 आंसर्स आते हैं। अब पहला वाला क्वेश्चन बोलता है इफ़ द सोल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ टू वैल्यू 0 एंड 4, यानी कि कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, जब हमने उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया तो x के 2 आंसर्स आए 0 एंड 4। द इक्वेशन इज़, ये कौन सा इक्वेशन होगा? अब x के 2 आंसर्स आने का मतलब ये है कि एक तो x की वैल्यू 0 आई थी और एक x की वैल्यू जो है वो 4 आई थी। x की वैल्यू 0 जो है इसको हम x माइनस 0 इज इक्वल्स टू 0 भी लिख सकते हैं, और x इज इक्वल्स टू 4 को x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, x माइनस 0 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। और इसको जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो रहा होता है ना, तो उससे पहले ये कुछ इस तरह से नज़र आता है x माइनस 0 x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ये अभी कोई पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं आपको सॉल्व भी कर बताऊंगा। ये हमारे पास फाइनल वर्जन आ रहा होता है जिसमें हम बोलते हैं कि या तो x माइनस 0 0 के बराबर है या फिर x माइनस 4 4 के बराबर है, और फिर 2 आंसर्स निकालते हैं। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो ये x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 होगा, या x² माइनस 4x इज इक्वल्स टू 0। जब मैं इसको एक्सपैंड करता हूँ, देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, यानी कि मेरा जो 2.1 का आंसर होगा वो ए आंसर होगा। x² माइनस 4x इज इक्वल्स टू 0, सॉरी x² माइनस 4x इज इक्वल्स टू 0, यानी कि डी आंसर होगा, सॉरी डी आंसर होगा। अगर मेरा ये क्वेश्चन हो ना तो इसके 2 आंसर्स बनते हैं, x की वैल्यू 0 और 4। और आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हो कि आपकी जो x की 2 वैल्यूज़ आ रही हैं 0 और 4, अगर x² माइनस 4x इज इक्वल्स टू 0 है, आप अगर x की जगह 0 डालते हो तो 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0 कितना बनता है? 0। यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर बनती है। सही है। इसी तरह से अगर आप x की जगह 4 डालते हो तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4, 4 स्क्वायर इज 16, 16 माइनस 16 इज 0। अगेन जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर बनती है, यानी कि यही x की 2 वैल्यूज़ होंगी। मेरा आंसर ये होगा। सही है।
अच्छा सर, लेकिन आपने ये बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म तो कुछ इस तरह से होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। लेकिन आप जो बोल रहे हो, आपका आंसर तो आप एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल्स टू ज़ीरो लिख रहे हो। तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कैसे कंपेरेबल है? ऐसे कंपेरेबल है कि यहाँ पर सी भी जो है वो ज़ीरो के बराबर है। ए जो है वो 1 है, यहाँ कुछ नहीं लिखा यानी कि 1। बी जो है वो -4 है और सी जो है वो 0 है। ठीक है, ये बात आप सबको समझ में आ गई? टू पॉइंट वन का आंसर जो है वो डी होगा, यानी कि जो हमारी इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर -4x इज इक्वल्स टू 0 होगी। जब c की जगह कुछ नहीं लिखा हुआ होता तो 0 होता, जब c की जगह कुछ नहीं लिखा हुआ होता तो c की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0 वेयर k is a constant is satisfied by x is equals to 2. The equation x square plus kx minus 18 is equals to 0 where k is a constant is satisfied by x is equals to 2. Then the value of k is वो बोलता है कि k की वैल्यू बताओ। अगर इस इक्वेशन का एक पॉसिबल आंसर है x इज इक्वल्स टू 2, यानी कि x 2 के बराबर है, तो अगर x 2 के बराबर है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर प्लस के 2 माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0। 2 स्क्वायर का मतलब है 4, 4 प्लस 2k माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0। फिर हो जाएगा 2k माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। फिर हो जाएगा 2k इज इक्वल्स टू 14 और k इज इक्वल्स टू 7, k 7 होगा। k 7 होगा, यानी कि ये इक्वेशन बन सकती है एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0। हाँ भाई, इसमें कोई मसला है तो बताओ। क्लियर है? एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0, के की वैल्यू 7 होगी। अच्छा, अब एक और काम करते हैं ना। अगर हमारे पास सवाल ये आता, अगर हमारे पास सवाल ये आता कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आप इस स्पेसिफिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो। अगर हमारे पास सवाल ये आता कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0 और आप इसको सॉल्व करो और x की दो वैल्यूज़ बताओ, तो हम क्या करते? देखो, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं लिखा ना, यानी कि 1 है। एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं लिखा यानी कि 1 है। ठीक है, तो ये है 1x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0। अब इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। सर क्या दो तरीके होते हैं? एक तरीका ये होता है कि आप देख लो ए कितना है 1, बी कितना है 7, सी कितना है माइनस 18, और आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करो विच इज़ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट
बी स्क्वायर माइनस 4 × a × c अपॉन 2a माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यानी कि ये बन जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस बी, यानी कि -7 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस 4 × a × c अपॉन 2a -7 प्लस माइनस, अच्छा 7 × 7 इज 49 और 4 × 18 इसमें ऐड होगा यानी कि 121 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 121 हो जाता है 11, तो x इज इक्वल्स टू -7 प्लस माइनस 11 अपॉन 2, रूट ऑफ 121 11 होता है, रूट ऑफ 121 11 हो जाता है, ठीक है, रूट ऑफ 121 जो है ना वो 11 हो जाता है। तो अब क्या होगा, अब आपके पास दो पॉसिबल आंसर्स होंगे, x इज इक्वल्स टू -7 प्लस 11 डिवाइडेड बाई 2, 11 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2 ये 2 आ जाता, और दूसरा हो जाएगा x इज इक्वल्स टू -7 माइनस 11 अपॉन 2, तो ये -9 बन जाता है, ठीक है। जब तक ये ऊपर वाली चीज़ पूरी सॉल्व नहीं होती तब तक आप 2 से उसको डिवाइड नहीं कर सकते ना, तो पहले आप ऊपर वाली चीज़ को सॉल्व करोगे फिर आप डिवाइड करोगे। तो देखो x के दो आंसर्स आते हैं, 2 आता है और -9 आता है, और यही तो इसने किया था कि एक आंसर दे दिया था, 2 दे दिया था इसने। अच्छा सर, क्या ये आंसर सही है या नहीं, क्या ये आंसर सही है या नहीं, तो इसकी डिस्कशन में भी चल लेते हैं। क्या ये आंसर जो है वो सही है या नहीं, इसकी डिस्कशन भी कर लेते हैं। अच्छा, इस सवाल से हम बहुत सारे अपने कॉन्सेप्ट्स जो है वो अच्छे कर ले और समझ ले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सवालात कैसे सॉल्व होते हैं। देखो हमारे पास x के दो आंसर्स आ रहे हैं, x इज इक्वल्स टू 2 और x इज इक्वल्स टू -9। अच्छा, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस -18 इज इक्वल्स टू 0। अगर ये दोनों आंसर सही है तो जब मैं अपने क्वेश्चन में जब मैं अपने क्वेश्चन में ये वैल्यूज़ डालूंगा ना तो लेफ़्ट और राइट साइड बराबर होगी। अगर मैं 2 डालता हूँ तो 2 का स्क्वायर 7 × 2 -18 कितना बनता है? टू इंटू टू 4 प्लस 14 0 बनता है ना, यानी कि हाँ, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। सही है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। अच्छा, अगर मैं x की वैल्यू -9 डालता हूँ तो -9 का होल स्क्वायर प्लस 7 × -9 -18 81
0 बनता। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों भी सही आंसर्स हैं, ठीक है, क्योंकि अगर ये सही आंसर नहीं होता तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं होती। अच्छा, अगर आपको ये कहा जाता कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो आंसर्स हैं, x इज इक्वल्स टू 2 और x इज इक्वल्स टू -9, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, ऐसा सवाल आता। जैसा आपका 2.1 या पहला सवाल था, ऐसा सवाल आता कि x इज इक्वल्स टू 2 और x इज इक्वल्स टू -9, ये किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो आंसर्स हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी। तो आप x इज इक्वल्स टू 2 को 2 लेफ्ट साइड पर आता है, x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 लिखते हैं, और x इज इक्वल्स टू -9 को -9 लेफ्ट साइड पर आता है तो प्लस हो जाता है, x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0 लिखते हैं। फिर आप इसको ऐसे लिखते हैं, x माइनस 2 x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। x माइनस 2 और x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू प्लस 9x, -2 इंटू एक्स -2x, -2 इंटू 9 -18 इज इक्वल्स टू 0। फिर ये बनता है एक्स स्क्वायर प्लस 7x -18 इज इक्वल्स टू 0। देखो वही बन रहा, सेम बन रहा है ना। अच्छा, अब सॉल्व करने के लिए मैंने बोला कि एक तरीका तो ये है, एक तरीका तो ये है। सॉल्व करने का दूसरा तरीका क्या है, सॉल्व करने का दूसरा तरीका क्या है। देखो, अगर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x -18 इज इक्वल्स टू 0 लिखा हुआ है, तो आप क्या करोगे, आप देखोगे कि पहला नंबर क्या है 1 और आखिरी नंबर क्या है -18। पहला नंबर है 1 और आखिरी नंबर है -18। आप 1 और -18 को करोगे मल्टीप्लाई तो -18 बनता। आप 1 और -18 को आपस में करोगे मल्टीप्लाई तो -18 बनता। आप बीच वाली टर्म को इस तरह से ब्रेक करोगे, आप बीच वाली टर्म को इस तरह से ब्रेक करोगे कि जब उसको सॉल्व करें तो +7x ही बने और मल्टीप्लाई करें तो वो भी -18 बने। कैसे करेंगे ज़रा देखना। देखो, अगर मैं +7x को लिख देता हूँ +9x -2x +9 -2, तो ये भी -18 बनता। अगर मैं +7x को लिख देता हूँ +9x -2x, तो +9x -2x जो है, जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ +9 मल्टीप्लाइड बाई -2 तो वो भी -18 बनता है, और जब सॉल्व करता हूँ तो 7x बनता है। यहाँ पर होगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर होगा -18 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट करूँगा। जब हम मिड टर्म को ब्रेक करते हैं ना, तो हम मिड टर्म को ब्रेक करते हुए ये देखते हैं कि जिस दो चीज़ों में इसको ब्रेक किया है उसको जब सॉल्व करें तो दोबारा से +7x बने। तो +9x और -2x को जब हम दोबारा से सॉल्व करते हैं, +9x और -2x को जब हम दोबारा से सॉल्व करते हैं तो वो +7x बनता है। +9x -2x को जब हम दोबारा से सॉल्व करते हैं तो वो +7x बनता है, बन रहा। ठीक है,
और जब हम +9 और -2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो -18 बनता है। ये उतना ही बनना चाहिए जितना पहली टर्म का 1 और आखिरी टर्म का -18 मल्टीप्लाई होकर बन रहा। ठीक है। अब आप इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हो? इन दोनों में से x कॉमन ले सकते हैं, x +9 बच जाएगा। इन दोनों में से -2 कॉमन ले सकते हैं, x +9 बच जाएगा। फिर ये x -2, x +9 इज इक्वल्स टू 0, x -2 इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू 2। x +9 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू -9। ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। बात समझ में आ गई? तो 2.2 भी हो गया, 2.1 भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। 2.3, 2.3 में लिखा हुआ है x +5 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। अब 2.3 को सॉल्व करने के भी दो तरीके हैं। ठीक है, 2.3 को सॉल्व करने के भी दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि मैं पहले इस ब्रैकेट को एक्सपैंड कर लूँ। अगर मैं ब्रैकेट को एक्सपैंड करता हूँ तो ये बनता है x +5 मल्टीप्लाइड बाई x +5 इज इक्वल्स टू 16। अच्छा, जब ये मल्टीप्लाई होगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू +5 5x, फिर 5 इंटू एक्स 5x, फिर 5 इंटू 5 25 और 16 उल्टे हाथ पर आएगा तो -16। इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 10x। अच्छा, 25 में से 16 हटा दो तो 9 बचता है, इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद एक्स स्क्वायर अब मिड टर्म को ब्रेक करता है ना। 10 को किन दो चीज़ों में लिखें? अगर मैं 10 को लिख देता हूँ 9x + 1x, तो 9x और 1x जब ऐड करूँगा 10x बनेगा। 9x और 1x जब ऐड करूँगा तो वो 10x बनेगा। अब यहाँ पर मैं क्या करूँ? मैं x को कॉमन लेता हूँ तो ब्रैकेट में x +9 आता। यहाँ पर मैं +1 को कॉमन लेता हूँ तो ब्रैकेट में x +9 आता। तो x +1 x +9 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि x इज इक्वल्स टू -1 या फिर x इज इक्वल्स टू -9। ये दो मेरे आंसर्स हैं, x इज इक्वल्स टू -1 और x इज इक्वल्स टू -9। ये दो मेरे पॉसिबल आंसर्स हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई?
यानी कि ये मेरा आंसर होगा। अच्छा सर, कोई और तरीका आप कह रहे थे सॉल्व करने का? हाँ, एक और तरीका भी है सर, उससे भी कर दें, उससे भी कर देते हैं। देखो, x+5 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, ये लिखा है ना। जब ये स्क्वायर सीधे हाथ पर जाएगा ना, तो यहाँ पर x+5 आएगा और यहाँ पर जो है ना √16 आएगा। फिर ये x+5 इज इक्वल्स टू +-4 बन जाएगा। सर +-4 क्यों? देखो, 4 का जो स्क्वायर है ना वो भी 16 है और -4 का स्क्वायर जो है वो भी 16 बनता है। तो जब हम किसी नंबर पर स्क्वायर रूट लगाते हैं तो हम कह देते हैं कि यार ये +16 भी क्या कहते हैं, +4 भी हो सकता है और -4 भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, फिर अगर x+5 जो है वो 4 है, तो x जो है वो हो जाएगा 4-5 यानी कि -1। और अगर x+5 जो है वो -4 है, तो x जो है वो हो जाएगा -4-5 यानी कि x हो जाएगा -9। तो अगेन आपके दो आंसर्स आ गए। ठीक है, एक आ गया आपका -1 और एक आ गया -9। दो आंसर्स बनेंगे अगेन। ठीक है। अच्छा जी, अगला है गिवन दैट 8x² -2xy -3y² is equals to 0, then y in terms of x is। तो हमें y जो है ना वो इन टर्म्स ऑफ x दिखाना है। हम वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली चीज़ें अप्लाई करते हैं, क्योंकि x की पावर 2 तक जा रही है, फिर x1 x पावर 0। बीच वाली टर्म को कैसे ब्रेक करेंगे? ऐसे ब्रेक करेंगे कि पहली और आखिरी टर्म के नंबर से मल्टीप्लाई होकर जो आंसर आ रहा है, बीच वाली टर्म को मल्टीप्लाई करके भी यही आंसर आए। तो हम लिख सकते हैं 8x² -6xy +4xy -3y² इज इक्वल्स टू 0। अब आप क्या करोगे? अब आप क्या करोगे? अब जो है वो आप पहली दो टर्म्स में से क्या कॉमन ले सकते हो? 2x कॉमन ले सकते हो, तो आपके पास क्या बचेगा? 4x -3y। दूसरी दो टर्म्स में से क्या कॉमन आएगा? y। तो बचेगा क्या? 4x -3y इज इक्वल्स टू 0। तो ये बनेगा आपका 2x + y 4x -3y इज इक्वल्स टू 0। अब सही है वॉइस? अब आवाज़ सही है? अच्छा जी, तो अब क्या होगा? 2x + y इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू -2x।
या दूसरी जगह पर 4x माइनस 3y इज़ इक्वल्स टू 0, या माइनस 3y इज़ इक्वल्स टू माइनस 4x, या y इज़ इक्वल्स टू माइनस 4x डिवाइडेड बाई माइनस 3, या 4/3 का 4/3x। तो आंसर जो है वो बी बन रहा होगा। ठीक है। अच्छा, इस अच्छा, इंटरनेट थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था। खैर, 2.5 आखिरी सवाल डिस्कस कर लेते हैं। 2.5 जो है इसमें लिखा हुआ है, क्वाड्रेटिक फंक्शन कैन हैव ओनली वन एक्स इंटरसेप्ट, टू एक्स इंटरसेप्ट, नो एक्स इंटरसेप्ट, ऑल ऑप्शंस आर पॉसिबल। तो देखो, जब हम एक क्वाड्रेटिक फंक्शन की बात करते हैं ना, क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो ग्राफ है वो इस तरह से भी हो सकता है, यानी कि वो एक और दो बार एक्स एक्सेस को कट करे। इस तरह से भी हो सकता है, अगेन वो एक और दो बार एक्स एक्सेस को कट करे। इसको हम कहते हैं 2x इंटरसेप्ट, यानी कि जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ दो बार एक्स एक्सेस को कट करेगा। अच्छा, क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल यहाँ जाए और एक जगह पर टच कर कर ऊपर आ जाए, या यहाँ जाए और एक जगह पर टच कर कर दोबारा नीचे आ जाए। इसको हम 1x इंटरसेप्ट भी कहते हैं। या क्वाड्रेटिक फंक्शन के ग्राफ ऐसे भी हो सकते हैं, बिल्कुल ऊपर रहे या नीचे रहे, यानी कि एक भी जगह पर भी टच ना हो। तो इस हिसाब से 2.5 का आंसर क्या होगा? अ क्वाड्रेटिक फंक्शन कैन हैव, क्या आंसर होगा 2.5 का? अ क्वाड्रेटिक फंक्शन कैन हैव ओनली वन एक्स इंटरसेप्ट, टू एक्स इंटरसेप्ट, नो एक्स इंटरसेप्ट, या ऑल ऑप्शंस आर पॉसिबल। हाँ जी, आखिरी वाले का आंसर क्या होगा? आखिरी वाले का आंसर होगा ऑल ऑप्शंस आर